सचिन पिता पुत्र पवित्रात्मा के नाम पर आमीन। सर्वशक्तिमान महान परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए, आपके बेटे बेटियों के लिए, उनके घर परिवार के लिए, उनके जीवन के लिए, उनके हर एक परिस्थिति के लिए। पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ तेरी दया हम सब पर सदा सर्वदा बनी रहे, तेरे अनुग्रह की दृष्टि हम पर लगी रहे, तेरी कृपा, तेरी भलाई, तेरा करुणा हम पर बना रहे। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ आपके बेटे बेटियों के लिए, उनके जीवन के लिए। प्रभु, हर एक परिस्थिति में उनके संग साथ रहिए, कभी ना अकेला छोड़िए, न कभी परमेश्वर उन्हें त्यागिए। उनके हर एक गलती गुनाहों को, हम सब के गलती गुनाहों को, कमज़ोरियों को, प्रभु कमियों को दूर कीजिए हमसे, अपनी आत्मा के द्वारा हमें चलाइए। प्रभु, आपने कहा है तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है। प्रभु, जब आपका मंदिर है हमारा शरीर, तो आप हम पर नियंत्रण लें और हम अपनी मर्जी से नहीं, आपकी मर्जी से चले, इस योग बनाइए। आज का वचन प्रभु हमारा विश्वास बढ़ाए, इस योग बनाइए। प्रार्थना यीशु के नाम पे मांगते हैं, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। सबों को जय यीशु। मैं आशा करता हूँ आप खुश होंगे, आनंदित होंगे और प्रभु में बढ़ रहे होंगे। आज हम प्रभु का वचन मत्ती अध्याय 14 पद संख्या हम 34 से लेके 36 तक देखेंगे। गेनेसरेत आज का टॉपिक है, गेनेसरेत, ठीक है। जो ईसा मसीह समुंदर से पार होकर चले थे, जहाँ वो पानी, जो हमने कल वचन सुना, जहाँ पानी लहरें उठ रही थी, चेलों का विश्वास बढ़ाया, पेतरुस पानी पर चला। इसके बाद जब नदी डाक के वो लोग गए तो कहाँ गए? गेनेसरेत में। आज हम गेनेसरेत के बारे में कुछ देखेंगे। आज हम उस विश्वास के विषय में देखेंगे जो आज मसीहियों में ख़त्म होते जा रहा है। याद रखिएगा, यीशु मसीह को हम ईश्वर कह के अब जान रहे हैं, ठीक है। यीशु मसीह को परमात्मा करके अब हम जान रहे हैं, यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र करके अब हम जान रहे हैं। लेकिन उन दिनों में कोई नहीं जानता था। उस दिनों में एक व्यक्ति जानते थे कि वो नाजरत का ईसा है, यीशु नाजरी है। यीशु नाजरी कहते थे क्योंकि नाजरत का था वो, तो नाजरी, उसके सरनेम में नाजरी लगाया जाता था, ठीक है। वो बढ़ई का बेटा है, लेकिन उसके जीवन से बड़े बड़े काम हो रहे हैं। मतलब वो नहीं जानते थे कि वो ईश्वर का बेटा है, लेकिन हम जानते हैं। फिर भी हमारा विश्वास कितना दुर्बल है। और ये नहीं जानता, ये गेनेसरेत नहीं जानता था कि ईसा मसीह कौन है, फिर भी उनका विश्वास देखिए क्या था। अब हम आगे पढ़ते हैं। वे पार उतरकर गेनेसरेत पहुँचे। वहाँ के लोगों ने ईसा को पहचान लिया। क्या पहचाना? ये वही बंदा है जो बड़े बड़े काम करता है, चिन्ह चमत्कार दिखाता है, बीमारों को चंगा कर देता है। हाँ, पहचान लिया, ठीक। और आसपास के सब गांवों में इसकी खबर फैला दी। क्या की? गेनेसरेत के लोग आसपास के जो गांव नगर थे, उन सब नगरों में यीशु मसीह के आने की खबर फैला दी कि वो बंदा आया है जिसने बहुतों को चंगा किया है, ठीक है, फैला दी। वे सब रोगियों को ईसा के पास ले आकर क्या करने लगे? वो रोगी बीमार जितने थे यीशु मसीह के पास ले आए, ठीक है। ले आकर उनसे अनुनय विनय करते थे, विनती करने लगे। क्या करते थे? अनुनय विनय, कि वे उन्हें अपने कपड़े का पल्ला भर छूने दे। उनका क्या विश्वास था? यीशु मसीह बस अपने कपड़े का एक पल्ला छूने दे, क्योंकि 12 साल की रक्त रणा पीड़ित महिला भी वैसे ही बची थी। अपने कपड़े का पल्ला बस छूने दे और क्या हो जाएगा? सारे बीमार चंगे हो जाएंगे। समझ में आ रहा है, ठीक है। और एक जगह इनका विश्वास क्या था कि उसके कपड़े के पल्ले से भी सामर्थ बहती है। लेकिन उस सिपाही का देखिए, उसने क्या कहा कि प्रभु तू एक शब्द कह दे, तू एक शब्द कह दे। उसका विश्वास क्या था कि जाके प्रार्थना करे, ज़रूरी नहीं है कि मेरा दास, मेरा सेवक चंगा होगा। नहीं, वो एक शब्द कह दे। जिस तरह उसे उदाहरण दिया कि मेरे पास भी सेवक हैं, मैं उन्हें कहता हूँ ये कर तो कर देते हैं, तो तू भी कह दे, तेरे मुंह से निकलेगा और मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। तू आने की कष्ट मत कर मेरे छत के नीचे। हाँ, मैं इस योग नहीं हूँ तू मेरे पास आए, बल्कि एक शब्द कह दे बस और चंगा हो गया। लेकिन इनका विश्वास क्या था कि तू अपने कपड़े का पल्ला छूने दे, अपने कपड़े का छोर बस छूने दे। हाँ, इसका मतलब अब हम देखते हैं वो क्या हुआ। जितनों ने उनका स्पर्श किया वे सब के सब अच्छे हो गए। जितनों ने क्या किया? यीशु मसीह के कपड़े के छोर को, उसके पल्ले को छुआ, वो सब के सब भले चंगे हो गए। आज इतनी मसीहियत फैल गई है
कि हमारे कलीसिया का प्रेम प्रभु के प्रति इतना ठंडा हो गया है कि स्वर्गदूत आके प्रचार कर देना, फिर भी वो स्वर्गदूतों को बस देख के जज करते रहेंगे। मतलब वो उन पर आंकड़ा लगाते रहेंगे, अच्छा सुसमाचार प्रचार कर रहा है, नहीं अच्छा नहीं कर रहा है, अच्छा तो ऐसे चिन्ह चमत्कार दिखाते हैं। खुद के जीवन में इतनी तकलीफ़ें हैं, उसके लिए नहीं आए हैं। सामने वाला क्या कर रहा है, क्या हो रहा है, उसको देख के फैसला सुनाने आए। हाँ ठीक था, समझ रहे हैं, हाँ ठीक था, बढ़िया बोलता है। एक बात सोचो, आपके बगल में एक व्यक्ति उसी प्रचार में, उसी आराधना में, उसी प्रार्थना में, उसी चंगाई सभा में चंगा होके अपने घर जा रहा है। आप जैसे आए थे वैसे ही घर चले गए। आपका विश्वास मरा हुआ है कि जिंदा है, आप देखो। आपके विश्वास की कमी देखो कि आप विश्वास में कितने छोटे हो। कि एक व्यक्ति आता है और कहता है, एक बार ये भाई जो आज प्रभु के नाम से आया हमारे लिए प्रार्थना कर दे, एक बार, बस एक बार प्रार्थना कर दे, मैं चंगा हो जाऊंगा, मैं चंगी हो जाऊंगी, एक बार बस। लेकिन सोच के देखिए हमारे विश्वास में कितनी कमी है। देखिए कुछ लोग मिलते हैं हमें, हाँ हम प्रार्थना करवाए थे पर कुछ नहीं हुआ, हम वहाँ भी गए थे प्रार्थना करवाने पर कुछ नहीं हुआ, हम वहाँ भी गए थे प्रार्थना करवाने पर कुछ नहीं हुआ। हाँ, और कुछ लोग फ़ोन पे कहते हैं, भैया हमारे लिए प्रार्थना कर दीजिए, ऐसी ऐसी दिक्कत है। मैं सच कहता हूँ, 1 घंटे के अंदर, 10 मिनट के अंदर, 20 मिनट के अंदर, 2 दिन के अंदर गवाही आती कि आपने प्रार्थना किया, सब कुछ बदल गया। यहाँ फ़ोन पे एक छोटी सी दुआ करने पे लोगों के जीवन में गवाही आ रही है। किसी के सर पे हाथ रख रहे हैं हम, लंबी चौड़ी दुआ कर दे रहे हैं, चलो तुम्हारा जितना विश्वास है उतना ही कर दें, ठीक है, फिर भी उनके जीवन में गवाही नहीं आ रही। क्यों? पता है, विश्वास की कमी। आप जब परमेश्वर के भवन में जाएं, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, कोई भी परमेश्वर का सेवक हो, वो अपने नाम से खड़ा नहीं हो, अपने नाम से चिन्ह और चमत्कार नहीं दिखाता है। याद रखिएगा, वो बड़े बड़े काम नहीं करता अपने नाम से, वो बीमारों को ठीक अपने नाम से नहीं करता, वो यीशु मसीह के नाम से ठीक करता है। क्योंकि प्रभु का वचन क्या कहता है, इनमें से सबसे छोटे में से छोटे में, जितनी भी छोटा अगर कोई व्यक्ति मेरे नाम से आता है, अगर तुम उसका आदर करते हो, उसका वेलकम करते हो, उसका स्वागत करते हो, तुमने मेरा स्वागत किया, तुमने मेरा आदर किया, तुमने मेरा वेलकम किया। इसका मतलब यीशु मसीह ने कहा कि छोटा हो या बड़ा हो, अगर मेरे नाम से अगर वो प्रार्थना चला रहा है, प्रार्थना भवन में आ रहा है, चंगाई के लिए प्रार्थना कर रहा है, आशीष की प्रार्थना कर रहा है, वचन सुना रहा है, वो मेरे नाम से सब कुछ क्रेडिट चल रहा है, उसका क्रेडिट चल रहा है। वो व्यक्ति क्रेडिट लेके नहीं आया है कि मेरे नाम पे तुम आओ, मेरे को जान के आओ। नो, इतनी बड़ी बड़ी कलीसियाँ हैं, क्या सब लोग चंगे हो जाते हैं? इतनी बड़ी बड़ी कलीसियाँ हैं, सबके जीवन में गवाही आती है? नहीं। क्यों? क्योंकि उनका विश्वास डगमगाया रहता है। जिस तरह कल हमने वचन सुना, पेतरुस की तरह लहर देख के डर गया और डूबने लगा। तो विश्वास उन लोग का डगमगाया रहता है, इसीलिए वो लोग डरते रहते हैं, होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, जाएं नहीं जाएं। अरे तुम पहले ये सोचो कि जिस पर तुम विश्वास करके जा रहे हो वो है कौन? वो सृष्टि का मालिक है, वो कायनात को बनाया है अपने हाथों से, अपने शब्दों से, सॉरी हाथों से तो तुम्हें बनाया, तुम्हें सामर्थी बनाया। वो सोचो कि पूरी जगत को, आकाश के तारों को देखो कि वो आकाश को सजाया है। वो आप पहले बैठ के सोचना, आप कभी ना लाइट वाइट गोल हो तो छत पे चले जाना और आकाश की ओर देखना। वो आकाश को कितना खूबसूरत चादर में तन के, उसमें छोटे छोटे जुगनू लगा के, और क्या किया, एक बड़ा सा लाइट फिट कर दिया है जिसको चांद बोलते हैं हम, ठीक है। वो रात में आपको कितना खूबसूरत, हाँ, कैंडल लाइट डिनर नहीं बोलेंगे, वो मून लाइट डिनर बोलेंगे। कितना सुंदर वो आकाश को बनाया। किसके लिए? अपने लिए? नो, वो आपके लिए और मेरे लिए बनाया है। सोच के देखो, वो परमेश्वर इतना सामर्थी होके, इतना बड़ा होके आपके छोटे से प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेगा? मुर्दे जी रहे हैं, लंगड़े चल रहे हैं, अंधे देख रहे हैं, बहरे सुन रहे हैं, गूंगे बोल रहे हैं, बीमार चंगे हो रहे हैं, कोढ़ी शुद्ध हो रहे हैं, और आपके जीवन में एक छोटा सा बुखार ठीक नहीं हो रहा है। हाँ, मैं अपने जीवन की गवाही बताऊं, 95% आज तक जो बुखार से पीड़ित लोग मुझसे प्रेयर करने का रिक्वेस्ट किए, 95% बता रहा हूँ, 5% नहीं, 95, ठीक है, वो आज तक एक ही गवाही आई है कि बुखार का जो आत्मा है उनको छोड़ के भागा, बुखार से वो चंगे हुए। 5% ही हैं लोग जो चले गए डॉक्टर के पास। वो कौन हैं पता है? भैया मेरे लिए प्रार्थना कर देंगे क्या, मेरे को थोड़ा बुखार आ रहा था,
ब्रदर मेरे लिए प्रार्थना कर देंगे क्या, थोड़ा मेरे लिए बुखार आता। अब आपको बताऊं, जब ब्रदर और फादर लोग का नंबर किसी के पास जब तक नहीं था ना, वो डर वो भय परमेश्वर का था कि मेरे लिए एक बार तो कोई प्रार्थना कर दे बस। आज तो पता है कितने लोगों का नंबर लेके बैठे रहते हैं। आज इनसे अगर छू मंतर नहीं हुआ तो उनसे मंत्र मरवा लेंगे। ठीक है, कौन सा मंत्र? छू वाला, छू मंत्र, भाग जा। हाँ, आज इनसे मेरा काम नहीं हुआ तो अब हम उनसे करा लेंगे, उनसे करवा लिए तो उनसे करा लेंगे। कई बार तो मेरे पास फ़ोन आता है, हाँ एक ब्रदर थे उनके पास फ़ोन किया तो प्रेयर किए पर कुछ हुआ नहीं, तो एक जन बोले कि उनके पास लगा लो, क्या पता कुछ हो जाए। कुछ समझ में आ रहा है? वो ब्रदर किसी और का नाम लेके छुमंतर किए और मैं किसी और का नाम लेके छुमंतर करूँगा, है ना। आपके विश्वास की कमी के कारण यीशु मसीह का नाम आपके जीवन में काम नहीं करता। दो कंडीशन है, दोनों कंडीशन समझा दे रहा हूँ। एक कंडीशन ये कि जिससे आप प्रार्थना करवा रहे हो, क्या वो पवित्र, खरा, नम्रता और दीनता वाला जीवन जी रहा है कि नहीं। अगर नहीं तो उसकी दुआएं भी काम नहीं करेंगी, आप लाख विश्वास कर लो। लेकिन कभी कभी वो दुआ बस कर दे, लेकिन आपके अंदर का विश्वास आपको जय दिला देता उन प्रॉब्लम में, क्योंकि आप परमेश्वर पर विश्वास करते हो, उस व्यक्ति पे नहीं। और दूसरा, आपका विश्वास अगर डगमगाया है तो आप बता तो रहा हूँ, बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रियाँ हैं, लाखों बीमार चंगे हो रहे हैं, लेकिन कुछ लोग नहीं चंगे होते। कारण क्या? विश्वास। वो व्यक्ति कुछ नहीं करता, विश्वास आपका कुछ करता है। वो व्यक्ति परमेश्वर की पवित्रताई और खराई को पहन लिया है, नम्रता और दीनता को ढक लिया है और अपने आप को परमेश्वर में छुपा के चला रहा है। क्या हो रहा है? वो जो कह रहा है हो रहा है, लेकिन सबके लिए हो रहा है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि सबका विश्वास खरा नहीं है। हाँ, एक कपड़े के पल्ले का पल्ला छूने के बीमारों को चंगा करने की बात कर रहे हैं, लेकिन एक व्यक्ति कहता नहीं तू एक शब्द बोल दे, हमारे लिए वही इनफ है। और शब्द किसके सामने बोला जा रहा है? मालिक के सामने। नौकर तो घर में सो रहा है बीमार होके, नौकर घर में सो रहा है बीमार होके, मालिक के सामने बोला जा रहा है, मालिक के सामने कि प्रभु एक शब्द तू कह दे, वो चंगा हो जाएगा। जिस समय बोला गया उस समय वो चंगा हो गया। इनका विश्वास यहाँ से बड़ा हुआ। हाँ, पेतरुस की सेवकाई क्या थी? कहते थे कि जब वो अपने घर से निकलता था तो जिस तरफ परछाई होती थी उस तरफ बीमारों को लिटा दिया करते थे, और पेतरुस चला करता था और बीमार चंगे होते थे। क्यों हुआ ऐसा? उनका विश्वास। आप विश्वास को मजबूत करो। मैं प्रभु के भवन में जाऊंगा, मैं प्रभु के भवन में जाऊंगी। जो प्रभु का दास, प्रभु का सेवक, वो आया है अपने नाम से नहीं है, यीशु मसीह के नाम से आया है। वो मेरे लिए जो कह देगा मेरे लिए होगा। बस अपने कंडीशन को उसको बताना है। कैसे? डरते, कांपते, नम्र और दीन होके कि प्रभु का जन है वो मेरे घर का बंधुआ ने मजदूर नहीं है कि आए बकर बकर बोले हाँ भैया ऐसा ऐसा बात है, कर दो यार मेरे लिए प्रार्थना थोड़ा सा। हाँ, अकड़ के खड़े हो जाओ। तुम्हारे अंदर वो नम्रता नहीं है। अकड़ के नहीं, परमेश्वर के लोगों के सामने झुक के खड़े होने से क्या होता है? आपको ब्लेसिंग मिलती है। वो दिल से दुआ कर पाता है कि प्रभु ये नम्र व्यक्ति है, ये दीन व्यक्ति है, वो मुझे नहीं तुझे जान के छोटा बना है। तो आप अपने रुतबे को, अपने नाम को, अपने घमंड को थोड़ा साइड में रख के दुआ करवाने जाइएगा। वो चाहे छोटा बंदा हो चाहे बड़ा बंदा हो, प्रभु का सेवक है ये समझ के जाइएगा। अपने घमंड को, अपने पैसे को, अपने पोस्ट को, अपने ऊंचाई को प्लीज़ साइड में रख के जाइएगा। अपने आप को छोटा बनाइएगा उसके सामने, प्रभु के जन के सामने। आप ना, ये नहीं कह रहा हूँ कि भय से कांप जाइए, नहीं। वो डर जो प्रेम वाला डर होता है कि प्रभु के लोग हैं, वो प्रेम का डर जो इतना मीठा होता है ना कि जब आप अपने लिए दुआ करवाते हो 110% आपके जीवन में काम करता है। 100% नहीं, 110%। आपके लिए वो भलाई का आशीष हो जाता है, आपके लिए उन्नति का आशीष हो जाता है, आपके लिए वो तरक्की का आशीष हो जाता है। जब अपने उस दास के सामने जो परमेश्वर का है, आप नम्रता और दीनता के साथ जब जाते हो और कहते हो मेरे लिए इस चीज़ की ज़रूरत है, हमारे लिए प्रार्थना करेंगे क्या? क्या आप मेरे लिए प्लीज़ आग्रह के साथ, मैं सच कह रहा हूँ, यीशु मसीह के सामने क्या हुआ? अनुनय विनय लोग किए। आज यीशु मसीह कहता है जो मैंने किया उससे बड़े बड़े तुम काम करोगे। यीशु मसीह की परछाई से कोई ठीक नहीं हुआ था, पेतरुस की परछाई से लोग ठीक हो रहे थे। यीशु मसीह के कपड़े का पल्ला छू के लोग ठीक हो रहे थे, पेतरुस के शरीर पे रुमाल लगा के लेके जाया करते थे, लोग चंगे हो जाते थे। देखिए, यीशु मसीह ने कहा तुम मुझसे बड़े बड़े काम करोगे। तो कैसे हुआ? ऐसे ही हुआ, विश्वास के द्वारा। यीशु मसीह पे लोग विश्वास किए और जान गए कि उनके चेलों के द्वारा बड़े बड़े काम हो रहे, तो वो विश्वास बढ़ गया। हाँ, अब जब चेला आपके लिए प्रार्थना करेगा, वो प्रार्थना आपके जीवन में 100 गुना फलों को लाएगा।
और आप ब्लेस होंगे, आपका परिवार ब्लेस होगा, आपके जीवन की हर वो परिस्थिति ब्लेस होगी, आपके घर घराने की वो हर वो बातें आशीषित होंगी जिनके लिए आप आज तक मन ही मन दुखी हो। आमीन। तो मैं आशा करता हूँ आज का वचन समझ में आया होगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दे, आप बचे, आपका घराना बचाया जाए। प्रेरित चर्य 16:31 के अनुसार। सबों को जय यीशु।